नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री ज्योति घोष। ज्योति सर, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। एक बात बताइए, आज के दिन जब इतनी आईटी बैंकिंग हो रही है, प्राइवेट बैंक इतनी सहूलियतें देते हैं, पीछे पड़े रहते हैं कि हमारे अकाउंट खोल लो, हमारे अकाउंट खोलो, हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। What does SBBJ have to offer? SBBJ is a public sector bank. जी। And the whole genesis of the public sector banks, starting 1969 nationalization of the banks, had a huge socio-economic responsibility tagged onto public sector banks. SBBJ in Rajasthan has been present in the form of SBBJ, that is State Bank of Bikaner in Jaipur, from 1963. बिल्कुल सही बात है जी। बहुत सालों से राजस्थान की इकोनॉमी को संभाल रखा है, सपोर्ट तो कर अब ये है, इफ यू कंपेयर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जी, in no avenue are we less than the private sector bank, in the sense that IT initiatives, we are offering ATMs, we are offering ATM cards, foreign travel cards, the whole gamut of IT expertise is there with us. लेकिन घोष साहब, आप एक बात ये भी मानेंगे कि बिल्कुल आप ये, मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि भाई जितने भी जो भी सहूलियतें एक प्राइवेट बैंक दे रहा होता है वो सभी सरकारी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ में कई बार पब्लिक सेक्टर बैंक्स मात खा जाते हैं, वो है जी सर्विस में। मानते हैं? आपने प्रश्न रखा कि सर्विस, जब मैं प्रबंध निदेशक का भार संभाला स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर में अगस्त के महीने में 2014, पहला चीज मैं अपने स्टाफ मेंबरान से यही कहा कि सर्विस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स डेवलप कर लो, जितनी मर्जी दूसरे तरह की बैंकिंग चैनल्स बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन अगर आपकी सर्विस ठीक नहीं है, आपके जो कस्टमर्स अभी हैं वो भी चले जाएंगे और नए आएंगे नहीं, और आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम 48 घंटे 24 घंटे में कॉपी हो जाते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट जो कोई बैंक ये तो आज के दिन जमाना है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो सर्विस इज द मेन थिंग जो आपका कंसंट्रेट करके करना है आपको। लेकिन सर वो कई बार कर नहीं पाते हैं, सरकारी महकमे में एक थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड है। आई विल टेल यू, सरकारी बैंक्स जो हैं, सरकारी बैंक में कैडिलक करके भी कस्टमर आते हैं और पैदल चल के भी आते हैं। बिल्कुल सही। तो हम लोग जो केटर कर रहे हैं वो पब्लिक को केटर कर रहे हैं। हर तरह का आदमी हमारे शाखा में आके किसी भी दिन किसी भी वक्त अपना खाता खोल सकता है। हम जो है गांव में मौजूद हैं, हम जो हैं शहरों में मौजूद हैं, हमारे पास लार्ज से लार्ज इंडस्ट्री है, हमारे पास पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए भी स्कीम है। इतनी बड़ी जब संस्था है, इतने कस्टमर्स हैं, उसमें कभी ना कभी हम देखते हैं कि सर्विस में 19 हो जाता है। हम लोग हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सर्विस ओरिएंटेड एटिकेट ट्रेनिंग, ये सारा कुछ शामिल किए हुए हैं। सर जैसे भी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भाई जो हमारे सरकारी बैंक है, एसबीबीजे है, वो गांव में भी है और हर तबके के लोगों को केटर कर रहा है। जब नई सरकार आई है 2014 में, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी सरकारी स्कीम्स हैं जो कि बैंक्स के थ्रू करी है। बीच में कई बार ये भी सुनने में आया कि बैंक्स में थोड़ा सा एक नाराजगी थी इस बात की कि ना हमारे पास इतने स्टाफ दे रखा है, ना हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये बहुत सारी जो सरकारी स्कीम्स हैं, चाहे जनधन योजना है, चाहे आपने इतने सारे अकाउंट खोलने का है और एक प्रेशर है पूरे टाइम, इतने अकाउंट खोले, कितने अकाउंट खोले। हाउ इज एसबीबीजे कोपिंग अप? एसबीबीजे शुरू से ही हम जो बताए हैं हमारे स्टाफ को कि जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है उसे किसी भी तरह हासिल करना है, क्योंकि नेशनलाइज बैंक है, सोशियो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। और किसी भी इस तरह का स्कीम शुरू में जब आता है, लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा। वो माइंडसेट चेंज हमने अपने बैंक में बिल्कुल ला चुके हैं, और हम गर्व के साथ आपको बता सकते हैं करीब 30,74,000 खाते खुले हैं। ये एक आशंका था जनधन योजना में कि खाते में बैलेंस नहीं रहेंगे। हाँ, ये था कि वो मतलब, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि आज के दिन इन खातों में 840 करोड़ रुपए के जमा राशि है। हमारे कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है, जिसके कारण बैंक काफी प्रॉफिट्स कमाते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस और डिपॉजिट में जो फर्क रहता है, प्रॉफिट में जाता है इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम में जी, वो काफी अच्छा 850 करोड़ रुपया अगर आपका इस तरह आ जाए लो कॉस्ट,
देखिए जी, इसका तो आई थिंक क्रेडिट भारत की जनता के साथ साथ बैंक्स को भी जाता है जिन्होंने Public स्टेप sector अप banks- करा और इस चीज की जिम्मेवारी को लिया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव डन वेरी वेल, इसमें बहुत अच्छे किए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, नेशनलाइज बैंक्स। हाँ, और इसी के साथ मैं मेरे ख्याल से कि जो बहुत अच्छे किए हैं, इसी के साथ ये है कि दिसंबर 2015 में जो आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट थी उसमें मेरे ख्याल से जो आपके प्रॉफिट से 26.16 जी। कुछ इंक्रीज मिला है। जी। सो मार्च हो गया जी, व्हाट आर अभी यू देखिए एक्सपेक्टिंग बात फॉर ये दिस है क्वार्टर? कि रूल्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं, जी स्ट्रेस रूल्स भी चेंज हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडेंस अनुयायी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैलेंस शीट क्लीन अप की एक्सरसाइज चल रही है। स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन के कारण कई खाते जो हैं वीक चल रहे थे, उन्हें एनपीए करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी सर्वाइवल जब क्वेश्चन में है तो उस तरह खींचने से कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट स्ट्रांग करने के लिए एनपीएज हैव टू बी डिक्लेयर्ड एंड रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, रिकवरी करनी पड़ेगी। दिसंबर वाला इसको हर बैंक अलग अलग तरीके से ले रहा है, ये भी आप मानेंगे? नहीं, क्योंकि ये एनपीए के ऊपर जो एक बार बार सर्कुलर्स आ रहे हैं आरबीआई से और सरकार से लेके, इसके कई बैंकों में इसको लेके काफी खलबली भी मची हुई है। खलबली मचने का कारण यह है कि इट इज अ माइंडसेट, इट इज अ माइंडसेट। इफ यू आर, अगर आप इस चीज से अभ्यस्त हो चुके हैं कि एनपीए हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो दूसरी चीज है। लेकिन बैंक की बैलेंस शीट तभी स्ट्रांग होगी जब आप बैड लोन्स को डिक्लेयर करेंगे और उसे रिकवरी के प्रोसेस में लाएंगे, नहीं तो वो चलते रहेगा और वो आपके कैपिटल में स्ट्रेस लेके आएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी एनपीए। तो ये क्या हम ये माने कि अगर हम लोग एक इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से देखते हैं तो क्या ये चीजें बैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे सरकार से? इज दिस पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्लीन अप दैट वी वर थिंकिंग ऑफ? इकोनॉमिक क्लीन अप हैड टू हैपन, यस, स्ट्रेस इज देयर डेफिनेटली। लेकिन स्ट्रेस देखिए, अब इंडियन बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो है, तीन तरह के बेसिक लोन्स होते हैं। एक है आपके कमर्शियल बड़े लोन्स, राइट, जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ग्लोबल स्ट्रेस जो चल रही है, ग्लोबल रिसेशन, वो हमारे कंट्री को भी अफेक्ट किया है। लेकिन सर ये अक्सर कहा जाता है कि बड़े कमर्शियल लोन्स में एसवीबीजे ज्यादा हाथ नहीं डालता है। नहीं, वी वर वेरी वेरी कंजर्वेटिव, और हम आने के बाद हम लोग ये ठान लिए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोजर, प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म्स के बियॉन्ड जाके हमने अपनी इंटरनल एक्सपोजर नॉर्म्स भी ठीक कर लिए हैं, और उसमें करीब करीब आरबीआई जो परमिट करती है मैक्सिमम एक्सपोजर ग्रुप या इंडिविजुअल, उसके भी आधे कर चुके हैं हम इंटरनली, टू कीप आवर एक्सपोजर विद इन वेरी वेरी easily comfortable limits, arrange, yeah, comfortable limits, because too large exposures and suddenly अगर वो खराब हो गया, आपके हिट बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा आते हैं। अगर हम लोग एक्सपेंशन प्लान्स की बात करते हैं सर एसबीबीजे के, तो एक समय पे तो चाहे ये बीकानेर और जयपुर से शुरू हुआ था और राजस्थान से था, लेकिन आज भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर एसबीबीजे नहीं है। आगे क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, एट प्रेजेंट हमारे पास 1116 ब्रांचेस हैं, जिसमें करीब 940 ब्रांचेस राजस्थान में हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एसोसिएट बैंक्स में एसबीबीजे ओनली बैंक है जहां एक ब्रांच हमारे गुवाहाटी में है, एक और खुल रहा है। सिलीगुड़ी को अगर हम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट मांगे, इट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल, वहाँ हमारे 2 शाखाएं हैं। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आसाम, साउथ, वी आर एवरीवेयर जी। अब है कि राजस्थान के आसपास हम लोग अपना अंदरूनी एक कोर एरिया ऑफ एक्सपेंशन डिसाइड किए हैं, जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, इधर आपका गुजरात हुआ, कंटिगुअस जो स्टेट्स है वो सारे। नॉर्थ ईस्ट में जाने का एक ये भी कारण था कि वहाँ पे राजस्थान के बहुत प्रवासी हैं जी, और एक कनेक्ट रहता है। जी, जितने नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड होते हैं, ज्यादातर राजस्थान के लोग वहां बस के ट्रेडिंग करते हैं जी। कलकत्ता और सिलीगुड़ी जो है एंट्री पॉइंट रहता है। तो हमारे दोनों जगह कई ब्रांचेस हैं। गुवाहाटी में हमारे एक शाखा 1974 से चल रहा है, अब सेकेंड ब्रांच हम लोग खोलने जा रहे हैं। तो इस उम्मीद से कि उधर का जो ट्रेड बिजनेस है वो बिकॉज ऑफ राजस्थान स्टेट ओरिएंटेड बिजनेसमैन, हम लोग उससे फायदा उठाएंगे। जी। तो ये तो सर रही एक तरह से फिजिकल एक्सपेंशन की बात हुई, और अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आप लोग सहूलियतें, जो आप लोग प्लान्स और स्कीम्स लोगों को देते हैं, तो उसमें भी कुछ सर नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ आप सोच रहे हैं और नया अट्रैक्टिव लेके आने इनोवेटिव? के लिए? देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर्स मुद्रा योजना PMMY जी,
हम लोग चालू कर चुके हैं। पहले भी था एमएसएमई लोन्स, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा फोकस आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, इसको हम लोग वॉर फुटिंग पर लिए हैं। हमारी टारगेट थी 1435 करोड़ डिसबर्स करना, वी आर समवेयर एट 1480 करोड़ लगभग ऑलरेडी हो चुका है। ओके। और ज़्यादातर लोन्स हमारे राजस्थान में डिसबर्स हुए हैं क्योंकि हमारे शाखा यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा हम लोग जनरल पब्लिक के लिए पर्सनल सेगमेंट लोन्स, हाउसिंग लोन एटसेट्रा जो नॉर्मल है वो सब करते ही हैं। एक स्मॉल स्कीम अप टू 15 lakhs आई थिंक वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, घर सजाने के लिए, कर्टन्स, एयर कंडीशनर, जो अदरवाइज हाउसिंग लोन के जी, क्योंकि आजकल देखिए एसी एंड ये सारा चीज जो है ये एसेंशियल्स में परिणत हो चुके हैं। कुछ मिडिल क्लास के लिए तो है, सही बात है। तो ये सब कुछ में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कार लोन्स इंटरेस्ट रेट्स आर रॉक बॉटम, तो ठीक है। आई मीन प्रोडक्ट, हमने पहले भी आपको बताया कि प्रोडक्ट डेवलप करने के बजाय सर्विसेज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस। प्रोडक्ट आज हम एक बनाएंगे, कल मेरे कॉम्पिटिटर बैंड आएंगे, मैं कहीं जाऊंगी, कोई मेरी सुनेगा, मेरा लोन अच्छे से पास होगा। इंटरेस्ट रेट तो देखिए सब जगह मोर और लेस सेम है, तो हमें जहां लगेगा कि कहीं अपनापन है, कोई हमारी सुन रहा है, समझ रहा है, सहूलियत से फटाफट काम हो रहा है, हम वहीं पे करना प्रेफर करेंगे। इंटरेस्ट रेट ऑल्सो देखिए, आपने इंटरेस्ट रेट की बात कही जी। इंटरेस्ट रेट देखिए, द यंगर सेट 25 बेसिस पॉइंट हायर इंटरेस्ट अगर एसबीबीजे चार्ज कर रही है कार लोन में, लेकिन गाड़ी नेक्स्ट मॉर्निंग उसके घर के सामने हम खड़ा करवा दें डिलीवरी, तो इट्स वर्थ इट। इट्स वर्थ इट, बिल्कुल सही बात। दैट इज द ड्राइविंग फैक्टर व्हिच वी आर aiming at, and people are understanding that driving yes factor? I think so. Our turnaround time in loans etc have come down. There may be stray cases, one or two, but then overall देखिए improvement definitely है। आपसे बताए थे कि मिनिस्ट्री ने अभी क्या IIT IIMs वाला बात, हम लोग रिप्रेजेंट किए थे इन द ज्ञान संगम, फर्स्ट ज्ञान संगम, सेकंड ज्ञान संगम में भी हम लोग बातचीत की है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट IIM IIT से। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के अनुयायी बंद है, अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिक्रूट नहीं करते हैं। इस पर जानकारी मिली है कि ये मामला पर गौर फरमाया जा रहा है और कुछ ही दिन के अंदर ये परमिशंस भी बैंक में आ जाएंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है, दीज आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हम वहां से रिक्रूट नहीं कर पाते। हाँ, मतलब दिस इज रूल विच इज देयर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई, लेकिन रूल है। कई बार होता है सर, कई चीजें ऐसी चली आ रही है, कोई कारण रहा होगा, वो आपको इसका मान्य नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है, टू अट्रैक्ट टैलेंट एक तो है सैलरी, सेकेंडली फ्रीडम ऑफ रिक्रूटमेंट होना चाहिए, फ्रॉम वेयर एंड हाउ। दैट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोबेशनरी ऑफिसर लोग जो इम्तहान दे के आते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम IIT IIM फॉर स्पेशलाइज पोजिशंस इन मार्केटिंग IT इत्यादि, वो हमारे पास अभी पावर्स नहीं है। और मेरे ख्याल से एक बार ये हो जाएगा तो काफी फर्क पड़ेगा, सहूलियत पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि मार्केटिंग IT बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं सर। उसमें जो एक इंसान PO का एग्जाम देकर आ रहा है, हो सकता है वो उस तक ग्रो करने में उसको बहुत टाइम लगेगा और सीखने के लिए। चलिए, मतलब कि आगे चल के हम शायद कुछ चेंज देखेंगे, और जो बहुत सारा युवा है जो शायद एज अ लास्ट रिजॉर्ट आ रहा है बैंकिंग सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, वो शायद एज अ इफ नॉट इट्स द बॉटम ऑफ द बैरल जो मैंने कहा। अब बात ये भी है कि सी चेंज हम देखें एटीट्यूड में, जो आजकल के यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, नॉलेज लेवल, नॉलेज गैप्स बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट इन लर्निंग समथिंग वो कम गया है। सर, हम लोग बेसिकली कंजर्वेटिव हैं। पैसा आता है तो कभी या तो प्लॉट या घर, अगर प्लॉट और घर हो चुका है और भाई गोल्ड का भी हो गया है कि भाई बच्चों की किसी की शादीशुदी होनी, वो भी हो चुका है, तो फिर FD करवा दो। So, थोड़ा सा ये कि डू वी नीड टू चेंज दिस कंजर्वेटिव थिंकिंग ऑफ द मिडिल क्लास इंडियन, ये हम आपसे जानना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं घोष साहब से कि सर कुछ मतलब अलग करें, क्योंकि वो शेयर मार्केट का तो फिर वो कहानियां सुन के ना सर, देखिए जो मेजॉरिटी मिडिल क्लास आदमी है वो कहीं नहीं इन्वेस्ट करता। देखिए, दो तीन कारण है। एक तो कंजर्वेटिव थिंकिंग आप जो बता रहे हैं वो है ही, वो जनरेशन से चली आ रही है। आप इंडियन कल्चर, इकोनॉमी कुछ भी देखें, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ बहुत कम थे। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद काफ़ी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आए हैं।
इंश्योरेंस स्कीम, लाइफ, एक्सीडेंट दोनों, जनधन योजना में सबका खाता खोलना, बहुत तरह के स्कीम्स ला रहे हैं। तो सर थिंकिंग तो हमारी 2-3 जनरेशन नहीं बदलने वाली। नहीं, बात यह है कि इट हैज़ टू बी सीन टू वर्क। सही बात। अभी नेसेंट स्टेज में है, स्कीम्स की शुरुआत हुए हैं, इट हैज़ टू बी सीन टू वर्क। हम काफ़ी खुश हैं ये देख के कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छी आ रहे हैं, लोग करवा रहे हैं। जी, आप अगर फॉरेन कंट्री से देखें, वहाँ बंदा बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन, इंश्योरेंस, एवरीथिंग, हर तरह की सहूलियत है। हमारे यहाँ पे सब कुछ हमारे मिल जाता यहाँ सब कुछ जो है अपने पास है। अटल पेंशन योजना के पहले कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स 500 रुपया, 1000 रुपये के पेंशन देते थे, जैसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट 500 रुपये के देते हैं। अदरवाइज लेबर क्लास जिस दिन वो काम करने से रुक जाएगा, फिर खाएगा क्या? खाने के लिए मोहताज हो जाएगा। बिल्कुल। तो So I इस think तरह का- gradually जी, this thinking will mindset change. will change. बिल्कुल। सर एक चीज आप मुझे बताइए, आज के दिन हर रोज ही, हर दूसरे दिन भी नहीं मैं कहूँगी, खबरों में सुनने में आ जाता है कि जी उसका एटीएम कार्ड का हैक हो गया, उसके इतने रुपए निकालिए, उसके पास मैसेज आया तो पता चला। तो डर सा लगता है सर कि इंटरनेट बैंकिंग में पता चला भी हमारा पासवर्ड भी चला गया, वो पैसे भी चले गए, क्रेडिट कार्ड पे भी हो गया। आर वी नॉट रियली गियर्ड अप, या हम लोग छोटी छोटी बेसिक प्रिकॉशंस का भी ध्यान नहीं रखते? क्योंकि बैंक के मैसेज भी आते हैं कि डोंट टेल योर पिन टू एनीवन, फिर भी एक फोन आता है, हम पढ़ते ही सब कुछ बता देते हैं। नहीं, इस पर ऑन द लाइटर साइड हम आपको कहेंगे, जी। मेरी पत्नी कई बार मेरी क्रेडिट कार्ड और पासवर्ड मांगी है जो मैंने लीक नहीं किया है, अच्छा। फॉर सेफ्टी। पर ये मतलब आपके हमें ये ध्यान रखना चाहिए, वी आर नॉट बीइंग केयरफुल। बात है कि एक्चुअली वी आर नॉट केयरफुल। बैंक में बैठे हुए पासवर्ड बैंक के ऑफिसर, बैंक के क्लर्क बगल वाले को देके चले जाते हैं। अगर उसकी नीयत में कुछ खोट है, फ्रॉड कर देगा। बाहर के कस्टमर पासवर्ड लीक कर देते हैं, या घर में रखा हुआ है, सबके सामने कार्ड भी रखी हुई है और उसके साथ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर पासवर्ड है। उनके बच्चे, कोई मिलने वाले, अगर किसी के दिल में खुराफात रहे, वो दिमाग में खुराफात रहे, वो यूज कर लेगा। तो हमको थोड़ा सा इस सोच को बदलना पड़ेगा। जी, सेफ्टी ऑफ कीपिंग द पिन, कार्ड इत्यादि जो है, उसके बारे न्यूज़पेपर्स में पिछले साल तक काफ़ी आ रहे थे। रह के बैंक्स पब्लिश करते हैं कि आप अपना पिन सेफ रखिए, कार्ड सेफ रखिए, एसएमएस रखिए, लेकिन एक्चुअली हम गियर्ड नहीं है उस पर ध्यान देने के लिए। पब्लिक की जो ट्रेनिंग है वो अभी और कुछ साल लगेगा समझने के लिए कि भाई ये एसेंशियल है, इसे बचा के रखना। ई मनी, प्लास्टिक मनी को असल में हम लोगों ने और handle जितना कैसे ये सब करना है। बढ़ेंगे ना, ई मनी, प्लास्टिक मनी, जी। जो आपके आईटी एक्सपर्ट्स हैं और दिल में उनका या दिमाग में खोट है, उन लोग कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हम इजी मनी ले लें दूसरे किसी के खाते से। हैकिंग जैसे मतलब आपने अभी दर्शाया, हैकिंग यूएसए में भी हैकिंग होती है, यूरोप में भी होती हाँ, है। सर कुछ चोर ताला तोड़ते हैं, कुछ चोर आपका कार्ड तोड़ लेते हैं, एक ही बात है। वही मतलब बस That is the वो thing. थोड़े से एजुकेटेड है, इतना ही फर्क आ गया है। पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं फ्रीक्वेंटली, सालों साल पासवर्ड चलते रहता है। तो सर अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, देयर इज अ ग्लोबल स्लो डाउन इज देयर। अगर हम लोग इंडिया की इकोनॉमी देखते हैं तो आप एज एमडी ऑफ एसपीबीजे, हाउ डू यू सी इट? सी, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हैज़ डेफिनेटली हैपेंड। उसकी इफेक्ट इंडिया पर भी आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आजकल आप बदल भी नहीं सकते। अब बात यह है कि इंडिया की डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बहुत बुलंद है। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो सर्विस होल्डिंग क्लास हैं उनमें से करीब करीब 70-75% गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में रिट्रेंचमेंट नहीं होती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, डीए बढ़ जाता है, सो परचेजिंग पावर इन द हैंड ऑफ द कस्टमर इज ऑलवेज देयर, स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो डोमेस्टिक डिमांड पर हमें ज़बरदस्त फोकस करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे कुछ बॉटलनेक्स हो गए थे इंफ्रा में, आयरन एंड स्टील में डंपिंग फ्रॉम यूक्रेन एंड चाइना के कारण हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सफ़र किए। ये सारे कुछ पर गवर्नमेंट एक्शन ले चुके हैं या शुरू कर चुके हैं। मेरे ख्याल से जून क्वार्टर के बाद डेफिनेटली हम लोग का इंडियन इकोनॉमी विल बी ऑन द ग्रोथ पाथ। चलिए जी, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ चुके हैं मेरे ख्याल से। उस पर काफ़ी डिबेट भी होती है, मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ, नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट about the economy of about India. the economy,
and the steps which RBI is taking to control the inflation as well. थैंक यू सो मच सर फॉर Thank योर you, ma'am. वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू सो मच. तो ये था आमने सामने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री ज्योति घोषी के साथ. मैं जल्द ही आपके बीच दोबारा होंगी. तब तक जय हिंद.